सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप मेरे चेहरे की खुशी से देख सकते हो कि आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा हटके और एक यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। और सिर्फ चंद्रयान 3 के बारे में नहीं, चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज़, हाल ही में आज से एक दिन पहले मतलब कि 23 अगस्त शाम के 6:04 पे हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था उसने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग किया है, वो भी चंद्रमा के साउथ पोल पे, जहां पर आज तक के कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है, ना कोई इंसान और ना कोई रोवर। भारत ऐसा पहला देश है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पे जाके सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग किया है। तो ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। भारत ने एक मिसाल कायम कर दिया है, इतिहास में फिर से अपना एक नाम बना लिया है कि चंद्रमा के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड किया है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं रशिया के बारे में। जी गाइस, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ भेजा गया था। इस मिशन के साथ साथ पूरे देश की इमोशंस जुड़ी हुई थी, पूरे देश की उम्मीदें जुड़ी हुई थी और हमारे जो इसरो कम्युनिटी है उनके बहुत सारे सपने जुड़े हुए थे। गाइज, हमें तो ये पता था कि इस बार चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 2 में जो भी गलतियां हुई थी उन सभी को सुधार के चंद्रयान 3 को इस तरीके से मॉडिफाई किया गया था कि इस बार गलती की एक भी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही थी। और हमें अपने साइंटिस्ट पे, इसरो कम्युनिटी पे पूरा भरोसा था, पूरा उम्मीद था कि इस बार चंद्रयान 3 मिशन रंग लाएगा और सक्सेसफुल लैंड करेगा, और वो भी चंद्रमा के साउथ पोल पे। और ठीक वैसा ही हुआ। और क्यों ना होता, क्योंकि इतने करोड़ों लोगों का उम्मीद, इतने करोड़ों लोगों का दुआएं और हमारे काबिल साइंटिस्ट, काबिल इंजीनियर्स पे हमें पूरा भरोसा था कि इस बार चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड होगा। तो 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चंद्रमा की ओर भेजा गया था। ठीक इसके एक महीना बाद, एक महीने से 2-3 दिन पहले, रशिया ने अपना लूनर 25 लॉन्च किया और उसने सोचा कि भाई मैं भारत से पहले चंद्रमा पे अपना रोवर भेज दूंगा। और गाइज, उसने 10 अगस्त 2023 को अपना लूनर 25 लॉन्च किया। तो गाइज, उनका लॉन्च होने के बाद रास्ते में ही क्रैश हो गया, वो चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाया। अब इस न्यूज़ को सुनने के बाद पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फिर से एक बार मातम सा छा गया कि आखिर क्यों चंद्रमा पे लैंड नहीं हो पा रहा रोवर। तो गाइज, कहीं ना कहीं ये पूरे देश को एक बार फिर से चंद्रयान 2 का याद दिलवा दिया था कि भाई जा तो रहा है लेकिन रास्ते में क्यों क्रैश हो जा रहा है, आखिर लैंडिंग क्यों नहीं हो पा रही। मगर हमारे जो पूरे भारत के जो लोग थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और ना हमारे इसरो कम्युनिटी के जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी। और फाइनली हमारा जो चंद्रयान 3 था उसने सक्सेसफुल लैंड किया और सॉफ्ट लैंड किया और साउथ पोल पे लैंड किया और एक मिसाल कायम कर दिया। तो गाइज, ये तो थी चंद्रयान 3 की बात। मगर आखिर चंद्रयान 1 और 2 का क्या हुआ, जो कि चंद्रयान 3 से पहले छोड़ा गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रयान 1 का। तो गाइज, चंद्रयान 1 2008 में धरती से पृथ्वी की ओर भेजा गया था और ये एक ऑर्बिटल मिशन था। इसमें कोई भी रोवर इंक्लूड नहीं किया गया था। मतलब कि चंद्रयान 1 सतह पे नहीं उतरने वाला था। ये जो मिशन था ये सिर्फ चंद्रमा के ऑर्बिट में जाके चक्कर लगाने वाला था और उनके जो भी सेंसर्स और एंटीना थे उनकी मदद से वो फोटो कैप्चर करने वाला था, और जो भी खोजबीन होता वो ऑर्बिट से ही होता। तो ये एक ऑर्बिटल मिशन था और ये ऑर्बिट में गया, वहाँ से बहुत सारी जानकारी दी और 2008 में पहली बार दुनिया को ये पता चला कि चांद पे पानी है। पानी का खोज चंद्रयान 1 ने ही 2008 में किया था और पूरे दुनिया को ये चीज़ बताया था कि चंद्रमा पे पानी है। मतलब कि इस चीज़ को पता चलने के बाद जब ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली आई, तो इस चीज़ को पता चलने के बाद लोगों के दिल में ये उत्साह आया और हमारे जो भी इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं उन्हें भी इस चीज़ का पता चला कि फ्यूचर में चंद्रमा पे लाइफ हो सकती है, वहाँ पे फ्यूचर हो सकता है, वहाँ पे इंसान जा सकते हैं, वहाँ पे इंसान रह सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 2 का। तो चंद्रयान 1 के लॉन्च होने के तकरीबन 11 साल बाद चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। 6 सितंबर 2019 को ये चंद्रमा के साउथ पोल के सतह पे लैंड करने वाला था। लैंडिंग से कुछ देर पहले ही कुछ एरर आने की वजह से हमारा जो चंद्रयान 2 था वो क्रैश लैंड किया था। तो जब चंद्रयान 2 चंद्रमा के ऑर्बिटल में जाता है तो चंद्रमा के ऑर्बिटल में जाने के बाद ऑर्बिटल और रोवर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटल होता है वो चंद्रमा के ऑर्बिट में ही चक्कर लगाने लगता है। वहीं चंद्रयान 2 का जो रोवर होता है वो धीरे धीरे सतह की ओर बढ़ने लगता है। ठीक वैसा ही होता है, मगर ठीक सतह से कुछ दूरी पर ही चंद्रयान 2 क्रैश लैंड हो जाता है। मगर उसके बावजूद भी हम इस मिशन को अनसक्सेसफुल नहीं मानते, क्योंकि 95% हमारा मिशन जो था वो सक्सेसफुल था। चंद्रयान 2 का रोवर क्रैश होने के बाद भी हमारे पास चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल बचता है और उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हमारे इसरो कम्युनिटी को, जिसकी मदद से हमें पता चला। जैसे कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटल है उसने अपने सेंसर्स, अपना एंटीना से सोडियम का खोज किया। उसने बताया कि चंद्रमा पे 2 प्रकार के सोडियम है। हाल ही में चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटल था, जो कि चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, उसने कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 से भी कांटेक्ट किया था। तो हमारे लिए चंद्रयान 2 भी सक्सेसफुल था और चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुल है ही। इस चीज़ का उत्साह पूरे देश मना रहा है और कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में इसने इतिहास रच दिया है कि चंद्रमा के साउथ पोल पे पहली बार भारत देश ने लैंड किया है और पहली बार भारत देश का ही रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है और मैं तहे दिल से इसरो कम्युनिटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनकी दिन रात की मेहनत के कारण आज हम लोग ये दिन देख पा रहे हैं कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुल हो चुका है। साथ ही इसरो कम्युनिटी ने ये भी कहा कि हम लोग बचपन से एक किस्सा सुनते आ रहे हैं कि चंदा मामा दूर के, मगर अब हम बोल सकते हैं चंदा मामा हमारे घर के। तो इसी बात के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।